चौथी और आखिरी खबर की अगर हम बात करें, चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है छतरपुर से आ रही है, जहां पर छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गुब्बारा अंतर्गत पनवारी उपार्जन केंद्र पर निरीक्षण के दौरान बारदाने की कमी मिलने पर तत्काल जो है 2 घंटे में बारदाना भेजने के निर्देश दिए। हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं छतरपुर से हमारे साथ। विकास, छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा जो है उपार्जन केंद्रों पर निरीक्षण किया गया है, इस दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी गई कलेक्टर के द्वारा? जी नमस्कार, मैं बता दूं कि उपार्जन केंद्रों में आज कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया। जो 2 केंद्रों, जो उपार्जन के 2 केंद्र हैं, उन पर जाकर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की और जब वहां उपार्जन केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बारदाना नहीं है और बारदाना न होने के कारण उन्होंने उनके द्वारा जो है नाराजगी भी व्यक्त की गई और जो क्रम अनुसार गेहूं तुलाई करने के भी निर्देश दिए गए। और दूसरी चीज उनके द्वारा ये स्पष्ट तौर पे बोला गया कि 50 किलो 200 ग्राम जो बोरी है उससे ज्यादा तौल बिल्कुल न की जाए और किसानों से भी बातचीत की, उनके परमिट भी देखे गए उनके द्वारा कि कितने के काटे गए हैं। और वहां पर जो है उन्होंने ये देखा कि जो मीटर लगाए गए हैं तौल वाले वो मानक के अनुसार ना होने के कारण जो मॉड्यूलर मीटर नहीं मिले जो प्रशासन के नियमानुसार लगाए जाते हैं, तो उसको देखते हुए उनके द्वारा जो है तुरंत जो वहां के सर्वेयर हैं राकेश राजपूत तत्काल उनको हटाने के लिए निर्देश दिए गए और जो समिति प्रबंधक दरबारी लाल अहरवाल हैं उनके भी एक एग्रीमेंट रोकने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए। कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा आज जो है जो औचक निरीक्षण गुब्बारा की 2 मंडियों का किया गया था, उसमें जो है जो संचालित उपार्जन केंद्र थे वहां पर उन्होंने किसानों से भी उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछा कि जो प्रशासन के नियमानुसार पानी और छाया की व्यवस्था है कि नहीं है और बिल्कुल निर्देश दिए गए कि अगर बारदाना नहीं है तो सूचना दी गई और सूचना दी जाए तत्काल और बारदाना भिजवा जाए, किसानों को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और गेहूं मौसम चूंकि खराब है तो मौसम खराब होने के कारण तरपालों की व्यवस्था की जाए, ऐसे कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए। और सीधे तौर पे ये बोला गया कि अगर किसानों के साथ ठगी की जाएगी या 50 किलो 200 ग्राम से कोई भी उपार्जन केंद्र द्वारा तौल की जाती है किसानों के साथ गल्ला, तो निश्चित तौर पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी विकास, अगर बात करें लगातार जो है शासन प्रशासन स्तर पर किसानों को अधिक सुविधाएं देने के लगातार जो है प्रयास किए जाते हैं, अगर हम बात करें उपार्जन केंद्रों की तो किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? क्या वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं इन सभी सुविधाओं को लेकर के? एक्चुअली मैं बता देता हूं कि ये जहां पर आज कलेक्टर महोदय ने जो है निरीक्षण किया है निश्चित तौर पर जिला मुख्यालय से उसकी काफी दूरी है, तो वहां पर अधिकारियों का आना जाना ऐसा माना जा सकता है कि कम होता है और पिछड़ा इलाका है, तो वहां के किसानों को इस तरह से जो है उपार्जन केंद्रों के केंद्र के जो पदाधिकारी है उनको इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि या ज्यादा तौल लेना, व्यवस्थाएं न करना या 2-2 दिन तक खरीदी केंद्र बंद रहना। जैसे कि आज कलेक्टर महोदय द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि 2 दिन से जो है बारदाना नहीं है, तो ये एक अव्यवस्था के तौर पे देखी जाती है। तो इसलिए जो है किसान निश्चित तौर पे परेशान रहते हैं और लंबी लंबी कतारों में अब आप समझ सकते हैं, चूंकि मौसम खराब है तो किसान भी चाहते हैं कि हमारा जो है गल्ला जल्दी जल जाए, उसके लिए भी स्लॉट बुक करवाए गए थे। और यही कलेक्टर महोदय ने कहा कि तुरंत किसान का गल्ला तौल कर और तौल पर्ची भी उनको दी जाए ताकि किसी भी तरह की उनको परेशानी न हो। विकास, क्या इस दौरान कलेक्टर के द्वारा सीधा संवाद किया गया किसानों के साथ? जी बिल्कुल, मैं बता दूं किसानों से पूछा गया कि आपको किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं है, तौल पर्ची समय पर मिल रही है, कोई कांटे से ज्यादा मतलब जो तौल है मानक के अनुसार तौल की जा रही है कि नहीं की जा रही है, व्यवस्थाएं परिपूर्ण है, पानी की व्यवस्थाएं है, छाया की व्यवस्था, तो किसानों का कहना था कि हाँ अभी फिलहाल ठीक है सब व्यवस्थाएं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी
छतरपुर से आ रही थी, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्टर के द्वारा जो है उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बारदाने की कमी पर तत्काल आपूर्ति के निर्देश, तय नियमों में गेहूं तुलाई के आदेश, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की बात भी जो है कलेक्टर के द्वारा कही गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एशियन भारत के साथ।